आज मैं आपका परिचय ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूँ जो मुझे नहीं लगता किसी भी परिचय की मोहताज है। विगत समय में जो किसनी विधानसभा से कार्यरत रहे, एक लंबे समय तक इन्होंने मेहनत की, संघर्ष की और आज लोकसभा 20 फिरोजाबाद से भी दावेदार हैं। तो मान्यवर, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त में परिचय दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जन जागरण आए आप, मुझे बेहद खुशी है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं नीता धनगर और यहाँ फिरोज़ाबाद 20 से तैयारी कर रही हूँ, उम्मीदवार हूँ। आवेदन मैंने दे दिया है और देखते हैं कि उच्च अधिकारियों की, शीर्ष नेतृत्व की क्या प्रतिक्रिया रहती है और वो किसे घोषित करते हैं और हमें उनका हम सम्मान करेंगे, जो भी वो जिन्हें भी उम्मीदवार बनाए। बिल्कुल, इस समय चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। जिस प्रकार आप और लोगों के बीच में जनसंपर्क में जाते हो, तो किन किन मुद्दों से लेकर के रूबरू होते हो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि मोदी लहर चल रही है, सबको पता है। तो मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं निकाली हैं, वो उनके जो 4 स्तंभ हैं, गरीब लोग, महिलाएं, किसान, और तो इन सब पे ही उनकी योजनाएं हैं और आगे योजनाएं उनकी बढ़ती ही जा रही हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है उनकी योजनाओं की। और मैं जब जनसंपर्क के लिए जाती हूँ, मैं लाभार्थियों के बीच में भी गई हूँ। आजकल लाभार्थियों का भी कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी मेरा जाना होता है। तो मैं उन लोगों के बीच जाती हूँ, गाँव में जाती हूँ, मोहल्लों में जाती हूँ, मेरा कार्यक्रम लगाया जाता है। तो मैं देखती हूँ कि लोग बहुत खुश हैं हमारी सरकार से। जी, लोगों के बीच में जैसे जैसे आप रूबरू होते हो, तो लोगों की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा। लोग किस प्रकार की समस्याएं आपको बताते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जब मैं उनके बीच जाती हूँ, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, शिकोहाबाद का गिहार कॉलोनी है। जी जी। जब जब उस मोहल्ले में मैं गई हूँ, 2-3 राउंड मेरे लग गए हैं, तो एकदम लोग घेर लेते हैं कि मोदी जी के लोग आ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बड़े खुश भी होते हैं और अपनी बहुत सारी समस्याएं भी गिनाते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र आपको पता है कि निम्न तबके में आता है। तो अपनी परेशानियां भी गिनाते हैं, अब हमें ये फैसिलिटी चाहिए। वो जानते हैं, उन्हें विश्वास है। मोदी जी का है ना एक लाइन कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, विश्वास। तो वो जानते हैं कि हाँ, ये हमारा ये काम करेंगे, हम अपनी ये परेशानी बताएंगे तो ये समाधान भी होगा हमारा, और मोदी जी फिर से कोई नई योजना लाएंगे और वो उनका लाभ उठा पाएंगे। फिरोजाबाद जिले में जिस प्रकार से चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, क्या लगता है फिरोजाबाद की सीट किसके हिस्से में जा सकती है? बहुत बहुत गर्म सीट है ये, और मक्खन मलाई सीट भी कहेंगे हम इसे। इसीलिए इसका अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया है मैनपुरी और फिरोज़ाबाद ज़िले का, और सब जगह का हो चुका है। कुछ ही जगह मतलब नहीं हो पाई हैं, तो उनका भी होने वाला है। तो ये बहुत ऐसी सीट है कि जिसे भी मिलेगी ना, तो समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ शीर्ष नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को लेकर आए कि जो हमारे इस जिले को समझे, जो कोई ये भी देखे कि वो ज़मीनी स्तर पर कितना जुड़ा हुआ है, ज़मीनी स्तर पर कितना जुड़ा है, महिलाओं से, किसानों से, गाँव से कितना जुड़ा हुआ है और किस तरह से काम करता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो ईमानदार हो, जो मोदी जी जैसा हो, जो योगी जी जैसा हो। बिल्कुल। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अग्रिम बात आपसे यह प्रश्न करना चाहूँगा मान्यवर, कि शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर के आपके क्या विचार हैं? जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में एक बेरोजगारी को लेकर के युवाओं के बीच में एक बहुत बड़ा आक्रोश है, क्या लगता है सरकार की क्या कमियां रही हैं? हमारी सरकार, हमारी मोदी सरकार, भाजपा सरकार इस विषय पर भी काम कर चुकी है। मतलब जिस प्रकार से अपने किसनी विधानसभा में जमीनी स्तर से रह करके संघर्ष किया, उस विषय को लेकर के आप पार्टी को क्या अपना निवेदन करना चाहोगे, क्या निवेदित देना चाहोगे? किशनी मेरी बहुत लोकप्रिय है, मुझे बहुत प्यारी सीट है और मैं चाहती थी कि शीर्ष नेतृत्व मेरा चुनाव वहाँ से करे। लेकिन और जब मैं किशनी गई, मुझसे कहा गया ऐसी सीट है, आप जाइए,
दिखाइए आप में कितना दमखम है। तो हम लोग गए, मैं वहाँ बहुत 1 साल रही हूँ मैं वहाँ, और 600 से ऊपर गांव है किशनी में, ज़्यादा ही है। और मैंने कम से कम 300 साढ़े 300 से ऊपर गांव में भ्रमण किया है। गांव में जाकर देखा है मैंने, गांव वालों से मिली हूँ मैं, सबके साथ पूरे पूरे एक दिन में शायद मैं 10 से 15 गांव घूम लेती थी। तो मुझे नहीं लगता मेरे जितना जो वहाँ प्रत्याशी रहे हों वो इतना गांव में उन्होंने भ्रमण किया होगा। और ज़मीनी स्तर पर मैंने देखा है, ज़मीनी स्तर पर मैंने काम किया है। खाली और दिखावे को चक्कर में मैं नहीं रही हूँ। तो जो मैंने काम किया है और लोगों ने काम को सराहा है मेरे, वहाँ हमेशा सपा की सीट निकल कर जाती है। तो मेरा विश्वास था कि अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे चुनता है, वहाँ से मेरी टिकट करता है, तो मैं उस सीट को बीजेपी के लिए ज़रूर निकाल लूँगी। लेकिन जैसा कि मैं देखती हूँ कि मेरे शीर्ष नेतृत्व से वहाँ चूक हुई। उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे प्रत्याशी का उन्होंने चुनाव किया जो वहाँ ज़्यादा घूमा भी नहीं था, जनता के बीच में भी नहीं था। और वहाँ सपा को मिलती थी जो लोगों की आबादी थी, हमारा वहाँ पर 40 से 50 हज़ार लोगों की संख्या है और उनकी केवल 7,000 मात्र थी। तो ये उन्होंने ये समीकरण भी नहीं देखा। तो इस पर तो मैं, कहीं हाँ, ना कहीं ये पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़ी चूक हुई है। बिल्कुल मैं उनकी चूक ही मानूंगी, ये उनकी चूक ही मानूंगी कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो लोगों के बीच में चलता है। आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है। तो जब हम अपने परिवार को नहीं देख रहे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनकी परेशानियां नहीं देख रहे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं आगे अपने शीर्ष नेतृत्व से ये चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव जो हमारा 20 फिरोजाबाद है, वहाँ ऐसी चूक वो ना करें और ऐसे प्रत्याशी को लाएं जो धरातल से जुड़ा हुआ हो। जी, जिस प्रकार से आपकी लोकसभा भी फिरोजाबाद में मेहनत चल रही है, संघर्ष चल रहा है, उसके लिए आप पार्टी से क्या निवेदित करना चाहोगे? क्या संघर्ष के संदर्भ में उन्हें अभिषेकित करना चाहोगे? मुझे आशीर्वाद दें। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी बीजेपी सरकार, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली लखनऊ बैठे हैं, वो जाने कि नीता धनगर भी यहाँ से है प्रत्याशी और मैं प्रबल दावेदारी कर रही हूँ यहाँ से, तो मुझे अपना आशीर्वाद दें। और वो ये भी पता लगा लें कि मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ी हूँ, कार्य कर रही हूँ कि नहीं कर रही, ये तो उन्हीं का काम है देखना। और वो इस चीज़ के लायक मुझे समझें कि हाँ, मैं ये यहाँ से लड़ सकती हूँ, मैं यहाँ से ये सीट निकाल सकती हूँ, तो वो अवश्य ही मुझे अपना आशीर्वाद दें। फिरोजाबाद की जनता के लिए इस समय अहम मुद्दे क्या रहेंगे और आप किन मुद्दों को लेकर के जनता से रूबरू होती हैं? मैं हमेशा, मेरा मेन मुद्दा रहता है अब महिलाएं, उनकी सुरक्षा और बेरोजगारी। जो मेरा युवा वर्ग है वो बहुत भारी संख्या में है, आपको भी पता है, पूरे देश में, पूरे फिरोजाबाद जी जिले बिल्कुल में। बिल्कुल। तो जब वही हमारा साथ नहीं देगा तो हम जीतेंगे कैसे, हम वोट किन से ले लेंगे। और आजकल जो हम देखते हैं कि वो छोटी सी जो हो जाती हैं, जो परीक्षाएं होती हैं वो निरस्त हो जाती हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये बहुत ही मेरे लिए हृदय विदारक चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को ये भी देखना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएं और ऐसी ऐसी योजनाएं लाएं जिससे हमारा युवा वर्ग आकर्षित हो और हमारी सरकार को पसंद करे और उन्हें नौकरियां और रोजगार भी मिले। जिस प्रकार से लंबे समय से ये जो फिरोजाबाद सीट है, ये हॉट सीट मानी जाती है और आपके सामने जो भी प्रबल दावेदार आए हुए हैं वो भी एक अव्वल दर्जे के हैं। तो क्या लगता है यदि पार्टी से कोई चूक होती है तो ये सीट का निष्कर्ष क्या निकलेगा? इस विषय में थोड़ा अपने विचारों को विस्तार में रखिएगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये हॉट सीट है और इस पे इतना मंथन इसीलिए किया जा रहा है कि ऐसा कोई प्रत्याशी यहाँ ना आ जाए कि ये सीट निकल ना पाए और हमारे हाथ से चली जाए। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से यही कहूँगी कि उनमें देखने परखने की शक्ति क्षमता है, तो वो ऐसे ही प्रत्याशी को लाएं जो केवल बातें ही ना करता हो, ज़मीनी स्तर से भी जुड़ा हो, लोगों से भी जुड़ा हो, लोगों के बीच लोकप्रिय भी हो और यहाँ से सीट निकाल ले जाए बस। और ये बीजेपी के पाले में जाएगी तो हम 400 पार ज़रूर कर लेंगे। जिस प्रकार महिलाओं को आपकी बीजेपी परिवार में, आपकी बीजेपी पार्टी में सीटों का आवंटन है,
उसके आरक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो महिलाएं मुझे लगता है कम है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये चीज़ मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी इस चीज़ पर। जैसा कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने कहा है कि महिलाओं को सभी में और ख़ासकर राजनीति के क्षेत्र में 33% की भागीदारी दी जाएगी। बेशक ये पास ना हुआ हो अभी, एकदम खुलकर जी हमारे बिल्कुल। सामने ना आया हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि जब वो यूपी की सीट का आवंटन कर रहे सॉरी वो ये प्रत्याशी ले रहे हैं कि किसे कहाँ से सीट दी जाए, ये चुन रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा महिलाओं के तरफ भी ध्यान दें कि महिलाओं को भी इसमें भागीदारी दें। जब उन्होंने ये चीज़ कही है, तो वो ये चीज़ करके दिखाएँ। और मैं चाहती हूँ कि लोकसभा 20 जो फिरोज़ाबाद है, वो सीट महिला सीट हो जाए तो मेरे लिए बहुत आसानी रहेगी। जी, बिल्कुल। तो मैं पुनः आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तो आपके पक्ष में ही कहीं न कहीं विचार रखेंगे और अपनी आशीर्वाद भी आपको देंगे। मेरी और सभी लोगों की तरफ से आपको पुनः शुभकामनाएँ ढेर सारी। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। और मैं शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। अगर वो मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, तो मैं ये लोकसभा 20 सीट उनके लिए निकाल ले जाऊँगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को आज मैं मुखातिब कराते हुए आदरणीय सम्माननीय हमारी बहन जी नीता धनगर जी, जो लोकसभा 20 से बड़े ही तेज तर्राक अव्वल दर्जे की नेत्री हैं, जो लंबे समय से मैं काफी समय से देखता आ रहा हूँ। शिक्षा, सभ्यता, यहाँ तक कि लोगों के बीच में जाकर के उनकी छोटी छोटी परेशानियों को, छोटी छोटी समस्याओं को सुनती हैं, समझती हैं। मुझे नहीं लगता शायद इन जैसा नेता इस पूरी विधानसभा में, पूरी लोकसभा में होगा। क्योंकि सबसे अहम बात बंधु ये होती है कि लोगों के बीच में जाना, लोगों की समस्याओं को सुनना। तो ऐसे गुण मान्यवर हमारी बहन जी में नजर आते हैं। तो बहुत सारी बातें महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर के। तो दो क्वेश्चन और करना चाहूँगा आपसे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आपके क्या विचार हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी? महिला सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि हमारी योगी मोदी सरकार ने इस सपने को भी साकार किया है। जब से ये सरकार आई है, तब से हमारी महिलाओं की सुरक्षा जो है आप देखते ही हैं, चाहे जब में निकल जाए महिलाएं घर से, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो ये सुरक्षित महसूस कराया जो है वो इस सरकार ने कराया है। पहले की जो विपक्ष पार्टियां हैं, पहले की सरकारें हैं, उनमें ऐसा नहीं होता था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो हम जब जाते हैं लोगों के घर या गांव में जाते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं सबसे करती हूँ, क्या हमारी सरकार में आप सुरक्षित महसूस करती हैं? तो हमारी बहन बेटियां हाँ का जवाब देती हैं। तो मुझे बहुत पूर्णतः संतुष्टि होती है इस चीज़ की कि चलो मैं एक ऐसी सरकार की कार्यकर्ता हूँ कि जहाँ मेरी बहन बेटियां महिलाएं सुरक्षित हैं, वो रात दिन कहीं भी जा सकती हैं, तो एक सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। हमने ऑपरेशन जागृति भी चलाया था, जिसमें मुझे बुलाया गया था। ऑपरेशन जागृति महिलाओं और बच्चियों के लिए भी था। तो इसमें महिलाओं और बच्चियों को जागरूक करना था कि कैसे आप सबसे पहले तो अपने घर से स्टार्ट कीजिए इस चीज़ को। हमने पेरेंट्स को भी जागृत किया था इस चीज़ के लिए कि आप अपने बच्चे से फ्रेंडली व्यवहार कीजिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी। फ्रेंडली व्यवहार कीजिए तो बच्चा अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो आपको बताएगा कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया, वो किससे मिला, किससे नहीं मिला। तो इससे आपको उनकी पूर्णतः जानकारी रहेगी। और एक बच्चा जब घर से बाहर जाता है, एक बच्ची घर से बाहर जाती है, तो अपने माता पिता को बताकर जाए कहाँ जा रही है, और माता पिता को भी पता होना चाहिए मेरे बच्चा बाहर क्या कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा मिशन चलाया था। और इसमें हमारे शिकोहाबाद मंडल के सभी जो पदाधिकारी पुलिसगण हैं, उन्होंने सभी ने हमारा सहयोग किया था। और इस मिशन को बहुत आगे जाना है अभी, और हम आगे इस पर और विचार करेंगे। जी, बहन जी ने, दीदी ने बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला सभी बातों को लेकर के, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों को बड़ी मार्मिकता से सभी के सामने रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंकज, आरपी न्यूज के साथ, जय हिंद। नमस्कार।